हमारी हर नेकी के अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह फरमाता है लोगों को हुक्म नहीं दिया गया मगर ये कि वो अल्लाह की इबादत करें तो खालिस उसी के लिए, खालिस उसके लिए, कि किसी और को शरीक न करें। हत्ता कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको दिल में ये एहसास होने लगे कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं सीधा हो जाऊँ नमाज पढ़ने के लिए, तो अगर लोगों के दिखावे या रियाकारी की नीयत आई तो इसको शिर्क खफी कहा गया है। ये छोटा शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क है, आम गुनाह की बात नहीं, शिर्क की बात कर रहा हूँ। क्योंकि खालिस अल्लाह ताला के लिए जो इबादत होनी थी उसमें तुमने दूसरों को भी शरीक कर लिया है। दूसरों की रज़ा, दूसरों के ख्याल, दूसरों की मर्जी, ये एक ऐसा मर्ज है जिसने हमें पकड़ रखा है। आज लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी मर्ज में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ढंग के तरीके अपना नहीं पाता हमारा नौजवान सिर्फ इसी बात पर कि लोग क्या बोलेंगे। टोपी पहनने में शर्म आती है कि लोग क्या बोलेंगे, दाढ़ी रखने में शर्म आती है लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जब तुम मरोगे तो सिर्फ इन्ना लिल्लाह बोलेंगे और कुछ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा क्या कहेंगे आपके मरने के वक्त। मेरे अजीजों, लोगों के अहवाल और उनके कवायद अलग अलग हैं। तुम अगर लोगों के लिए जीते रहोगे तो कभी करार और सुकून नहीं आ सकता। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अलल ऐलान ये कहते थे। हज़रत खुबैब इब्न अदी जब फांसी पर चढ़ाए गए, सूली दी जा रही थी और उन्हें मक्का वाले पत्थर मार रहे थे, तब उन्होंने ऐलानन ये कहा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या क्या गालियां दे रहे हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम मेरे हाथ काट रहे हो, नाक काट रहे हो, कान काट रहे हो और गला काटने वाले हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं मर रहा हूं तो अल्लाह की रजा में मर रहा हूं। मैं अगर दुनिया से जा रहा हूं तो हालत इस्लाम में जा रहा हूं, इस बात का मुझे फख्र है। अजीज़ान गिरामी औक़ात, इसी बात की आज ज़रूरत है कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। हमारी ज़िंदगी के तौर तरीके जो कुछ भी होने चाहिए वो अल्लाह उसके रसूल के लिए। एक हदीस मैं आपको बताता हूँ जिसका आखिरी वाला हिस्सा गुफ्तगू का असल मकसद है। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे, सहाबा के एक अजनबी शख्स आया, मजलिस में आया, आकर के सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया, इतना करीब कि अपने घुटने हुजूर के घुटने से लगा लिया, करीब से करीब होकर बैठा। सहाबा इकराम और भी मजलिस में थे, सब देख रहे थे। और वो अजनबी जो शख्स आया था उसको कोई भी पहचानता नहीं था। उसने आते ही सवालात करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पूछा मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस बात का इकरार करो कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर, क़यामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखना। उस अजनबी शख्स ने पूछा मल इस्लाम, फिर इस्लाम क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया, अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना रमजान के, ज़कात देना मालिक निसाब को और हज करना साहब इस्तिताअत को, ये इस्लाम है। दो सवालात हो गए। तीसरी मरतबा उसने सवाल किया मल एहसान, एहसान क्या चीज़ है। एहसान नेकी को कहते हैं। एहसान यही पूरा तसव्वुफ है जिसको लेकर आज सूफिया इकराम चलते हैं। उसने पूछा एहसान किसे कहते हैं। अब जवाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमले इरशाद फरमाए, वो हमारी पूरी जिंदगी को घेरे हुए हैं। क्या फरमाते हैं, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एहसान का मतलब यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। इबादत, नमाज की बात नहीं, इबादत, इबादत में सब चीजें आ जाती हैं। रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, खैरात भी इबादत है, नमाज भी उसका एक हिस्सा है। और रसूल पाक ने फरमाया सारी इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम्हारी ये कैफियत नहीं आ पाती तो ऐसी इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा, ये ख्याल तो आ जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा। अब वो शख्स जो सवाल कर रहा था उसने सारी चीजों को कहा सदक़्ता सदक़्ता, हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि कौन अजनबी है, खुद सवाल भी करता है और खुद तस्दीक भी करता है। जवाब मिलने के बाद कहता है बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर में उसने कहा मतस्साअतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। उसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी अंदाज में इरशाद फरमाया, जितना पूछने वाले को मालूम है उतना ही पूछे जाने वाले को भी। हाँ ये और बात है कि मैं उसकी अलामतें तुम्हें बता देता हूँ। फिर फरमाया जब तुम देखोगे कि औरत अपना सरदार जनने लग जाए, मतलब यह है कि माँ बाप पर लोग बच्चे हुकूमत करने लग जाएं और नंगे पैर चलने वाले नीच जात के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फख्र करने लग जाएं, बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र करने लग जाएं, हुकूमतें और कुर्सियां उनके हाथों में आ जाएं। और फिर जब तुम देखो कि गाने बाजे की कसरत हो जाए, ये दूसरी